बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो इनके मामले पे आज यहाँ पर आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना में यहाँ पर आपका सुनवाई किया गया। सुनवाई होने के बाद क्या यहाँ पर आपके डिसीजन जो है वो दिए गए, आप यहाँ पर स्वयं से जो है वो देख सकते हैं। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका केस नंबर है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। आप यहाँ पर स्वयं से इसका डिटेल जो है वो चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर केस नंबर से जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर जो भी पिटिशनर है उनका यहाँ पर नाम और यहाँ पर उनका डिटेल एड्रेस वगैरह जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर हम जो है वो नीचे आते हैं तो दूसरे पेज में देखेंगे तो यहाँ पर जो पिटिशनर हैं उनका यहाँ पर आपका जो है वो डिटेल दिया गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर तीसरे पेज में आएंगे तो तीसरे पेज में आप यहाँ पर देखेंगे तो पिटिशनर का यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो दिया गया। 43 लोगों के यहाँ पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बनाम जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका मामला है जैसे जिले में आपका मेंशन किया गया, तो एक तो आपका मधेपुरा जिला और दूसरा यहाँ पर आपका लखीसराय जिला। एक तो यहाँ पर जो आपके मधेपुरा और लखीसराय के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जो आपके डीओ हैं उनको यहाँ पर बनाम में है। उसके साथ ही इस जिले के यानी कि जो आपके मधेपुरा जिला और यहाँ पर जो आपके लखीसराय जिले के जो आपके डीपीओ हैं यानी जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं तो उनको इसमें आपका जो बनाम है उसमें यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो आज यहाँ पर आपका सुनवाई होने के बाद कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो आपके डिसीजन हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, जो कि क्रम संख्या 1 2 3 4 पे आप यहाँ पर इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका सुनवाई जो है वो चला। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट की तरफ से यानी राज्य सरकार यानी शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो वकील आए थे तो उन्होंने यहाँ पर 6 सप्ताह का जो है वो समय मांगा। क्यों यहाँ पर वो जो है वो समय मांगे, तो यहाँ पर जो आपके काउंटर एफिडेविट हैं यानी जो आपके प्रति शपथ पत्र हैं वो यहाँ पर सबमिट करने को लेकर, तो यहाँ पर राज्य सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनके तरफ से यहाँ पर 6 सप्ताह का मांगा गया समय यहाँ पर काउंटर एफिडेविट सबमिट करने को लेकर। फिर उसके बाद क्रम संख्या 2 में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 सप्ताह का जो समय है, जैसे यहाँ पर राज्य सरकार के जो अधिवक्ता होंगे वो यहाँ पर काउंटर एफिडेविट सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर 2 सप्ताह का समय जो पिटिशनर है यानी आप लोगों के जो वकील हैं उनको यहाँ पर जो है वो दिया गया कि ये जो काउंटर एफिडेविट सबमिट किया जाएगा तो उसका आप यहाँ पर जो रिप्लाई वगैरह यानी जवाब आप यहाँ पर किस तरीके से देना चाहें तो उसको लेकर यहाँ पर पिटिशनर के जो वकील हैं मतलब पिटिशनर को यहाँ पर 2 सप्ताह का समय जो है वो दिया गया। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका इस मामले पे अगली जो आपकी सुनवाई होगी मतलब इसको यहाँ पर आपका मेंशन किया गया है तो 8 सप्ताह बाद यानी 8 सप्ताह बाद, कोई आपका फिक्स डेट नहीं है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 सप्ताह बाद अब इस मामले पर आपके यहाँ पर अगली सुनवाई जो है की जाएगी यानी 2 महीने के बाद यहाँ पर आपका सुनवाई जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे सोचेंगे कि 2 महीने के बाद यहाँ पर आपका सुनवाई होगा तो फिर यहाँ पर जो लोग कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल किए थे उनका यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके स्टेटस क्यू यानी स्टेटस क्यू का मतलब यहाँ पर अथावत बनाए रखने को लेकर, मतलब यहाँ पर जो जहाँ पर है वहीं पर जो है वो रहेगा। यदि आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है कि आप लोग का सीटेट में इतना नंबर है और आप लोग यहाँ पर कैसे जो है वो जॉब कर रहे हैं, आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट करिए, आप लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जिनका भी इस तरीके से मामला है आप लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक इस मामले पर आपका कोर्ट की तरफ से यानी माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके फाइनल सुनवाई नहीं हो जाते हैं तब तक। तो अभी तो 2 सप्ताह मतलब यहाँ पर 2 महीने का मतलब 2 महीने तक आप लोग की जो नौकरी है वो यहाँ पर आपकी बची रहेगी। बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो सेफ हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। और 2 सप्ताह मतलब 2 महीने तक, यदि उसके बाद जब तक आपका सुनवाई नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो आपकी नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी बिल्कुल जो है वो सेफ रहेगी। तो यहाँ पर एक तरीके से समझ सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर जो स्टे है वो यहाँ पर आपका जो है मिला है और इसमें आपका 2 महीने के बाद यहाँ पर जो आपकी अगली सुनवाई है वो यहाँ पर आपकी जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पर जिनका भी पोस्टिंग यहाँ पर आपका मधेपुरा जिला और यहाँ पर लखीसराय जिले में है तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको इसमें आपका पार्टी जो है बनाया गया था। बनाम में हमने आपको ऊपर जो है वो दिखाया था। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ऊपर आपने देखा था पिटिशनर को लेकर, यदि कोई यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो भी इनसे संदर्भित हैं और आप लोग का पोस्टिंग यहाँ पर मधेपुरा जिला या फिर लखीसराय जिले में है और आप लोग इसमें पिटिशनर नहीं बनी थी, तो कहीं ना कहीं आप लोग का प्रश्न होगा कि हम लोग यहाँ पर पिटिशनर नहीं बने थे तो क्या हम लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा मतलब नहीं है। हालांकि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे यदि वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके डिसीजन होते हैं चाहे आपकी स्टे को लेकर या फिर XYZ जो भी आपका डिसीजन होता है तो पहले आपने प्राथमिकता देखा होगा कि जो पिटिशनर होते हैं उनको यहाँ पर जो है वो दिया जाता है। बाकी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यदि चाहें कि नहीं हम यहाँ पर सिर्फ पिटिशनर को नहीं बल्कि यहाँ पर
इससे संदर्भित जो भी यहाँ पर लोग हैं सबको हम यहाँ पर राहत देंगे, तो वो यहाँ पर राहत जो है वो दे सकते हैं। तो मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं, मतलब यहाँ पर यही होगा जो कि ऐसा आपका कन्फर्म ही है कि जिनका भी पोस्टिंग यहाँ पर मधेपुरा जिला या फिर लखीसराय जिले में है और आप लोग यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो अभी फिलहाल वर्तमान में आप लोग यहाँ पर जो सर्विस है वो यहाँ पर बची हुई है। कोई यहाँ मतलब आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है अभी फिलहाल आपका नहीं किया जाएगा, जब तक इस मामले पर आपका कोर्ट की तरफ से फाइनल यहाँ पर आपकी सुनवाई जो है वो नहीं हो जाते हैं तब तक। अब यहाँ पर अन्य जिले को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, इसके पूर्व में भी आपने देखा था कि कुछ जिलों को यहाँ पर आपके जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से स्टे वगैरह जो है वो दिए गए थे, जो कि उस मामले पर भी अभी तक कोर्ट की तरफ से आपके फाइनल जो सुनवाई है वो अभी तक जो है वो नहीं किया गया है। तो उन लोग को ऑलरेडी स्टे मिला था, लेकिन फाइनल सुनवाई न होने के कारण अभी तक उन लोग का जो स्टे है वो यहाँ पर आपका जो है बरकरार है। तो यहाँ पर अन्य जिले को लेकर हो गया। इसके साथ यहाँ पर जैसे आप अपने से मतलब यहाँ पर आप लोग जो है कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मधेपुरा जिला और यहाँ पर लखीसराय जिले का आप यहाँ पर कोर्ट का आप यहाँ पर जो ऑर्डर कॉपी है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी अन्य दूसरे जिले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग है और अभी तक आप लोग यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग का जो सीटेट में नंबर है वो यहाँ पर आपके 90 नंबर से कम है, तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो अधिवक्ता हैं या फिर जो भी इस तरीके से फीमेल कैंडिडेट हैं उनसे आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें आप लोग एक एक जिले से मतलब जो भी आपका जिस जिले से आपका स्टे वगैरह जो है वो नहीं मिला है और अभी तक आप लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट नहीं किया गया है, तो उसमें यहाँ पर क्या करिए कि हर एक जिले से एक एक दो दो या फिर तीन तीन चार चार लोग, या फिर आपकी इच्छा है कि नहीं हम लोग यहाँ पर सभी लोग कोर्ट में जो है वो जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पहले ही आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर स्टे वगैरह आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि हमको स्टे वगैरह जो है वो कैसे मिलेगा, तो देखिए जैसे जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है उस आदेश पे भी आपको यहाँ पर स्टे वगैरह जो है मिल सकता है, या फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई अन्य जिले की तरफ से भी आपके जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए थे, लेकिन अभी तक उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किया गया है। तो जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है लेकिन उनको जॉब से टर्मिनेट नहीं किया गया, आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर सबसे पहले स्टे जो है वो लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका फाइनल डिसीजन वगैरह है उसको लेकर आप यहाँ पर अपना कोशिश वगैरह जो है करिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग जैसे हर एक जिले से आप लोग यहाँ पर मतलब एक साथ आप लोग यहाँ पर संगठित रहेगा कि यदि मान लीजिए किसी अन्य जिले की तरफ से आपका स्पष्टीकरण वगैरह जो है मांगा जाता है तो तुरंत आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाएँ, ताकि आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट करने से पहले आप लोग कोर्ट से स्टे वगैरह जो है वो ले लें, ताकि स्पष्टीकरण मांगने के बाद भी आप लोग यहाँ पर कोई जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो ना करे। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये तो आपका अभी वर्तमान को लेकर स्टे है, तो स्टे का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग को यहाँ पर जीत जो है मिला, लेकिन यहाँ पर स्टे का मतलब तत्काल वर्तमान के लिए आप यहाँ पर समझेंगे कि आप लोग को यहाँ पर जीत ही जो है मिला है। और एक तरीके से जो आपका पक्ष है जो कि हमने स्टार्टिंग से ही बोल रखा है, जो कि जब आपका टीआरई फर्स्ट का आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जा रहे थे उसी टाइम से, भले ही यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया गया था उस टाइम पर भी हम यहाँ पर बोले थे कि बाद में आप लोग को जाकर दिक्कत वगैरह जो है हो सकता है, समस्या वगैरह हो सकता है, इसलिए आप उसी टाइम पे सभी लोग एक साथ संगठित होकर यदि आप यहाँ पर कोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर यदि वैसे आप यहाँ पर कोर्ट से ऑर्डर वगैरह करा लेते हैं तो बाद में यहाँ पर किसी को भी, चाहे आप टीआरई फर्स्ट में हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई थर्ड हो या फिर आगे जो भी आने वाली शिक्षक बहाली है, कभी भी आप लोग के यहाँ पर कोई जो है वो दिक्कत वगैरह नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे जो भी यहाँ पर एक साथ थे सभी लोग यहाँ पर अलग अलग जो है मतलब अलग अलग यहाँ पर जो दूरी था वो यहाँ पर आपको जो है बन गया था, क्योंकि बहुत सालों का काउंसलिंग करा लिया गया था, बहुत सालों को यहाँ पर काउंसलिंग नहीं कराया गया था, उनको यहाँ पर काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया गया था कि आपका सीटेट में इतना नंबर है तो आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग वगैरह जो है वो नहीं होगा। तो यदि उस टाइम पे सब लोग एक साथ होते तो आज यहाँ पर जो इस तरीके से जो आपका नौबत है, जो कि कई जिलों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए गए, तो किसी को भी यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से जो सामना है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं करना पड़ता। लेकिन ठीक है, वो तो आपका बीत चुका, लेकिन अभी वर्तमान में जो यहाँ पर है तो अभी वर्तमान में भी आप यहाँ पर संगठित होकर आप यहाँ पर कोर्ट में सही तरीके से जो अपनी पक्ष को हो या फिर अपनी बात को हो वो आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं, ताकि अभी से भी जो आपका डिसीजन है वो यदि आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है तो फिर भी यहाँ पर बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। तो अभी वर्तमान के लिए आपका यहाँ पर बस स्टे है, स्टे भी अपने आप में जो है वो जीत होता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर गलत तरीके से कोर्ट में जा रहे हैं और ज़बरदस्ती आप यहाँ पर स्टे जो है वो ले रही हैं। यदि ऐसा आपका मामला होता है तो तुरंत यहाँ पर जो आपका प्रार्थना
करना था यानी जो आपका रिक्वेस्ट था और जो भी आपके यहाँ पर पक्ष से वकील थे तुरंत यहाँ पर जो आपका केस था उसको यहाँ पर खारिज जो है कर दिया जाता, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ पर जो राज्य सरकार के वकील हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक मामले में वो यहाँ पर फाइनल सुनवाई पे वो जो है वो नहीं जाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि वो काउंटर एफिडेविट सबमिट करने को लेकर उनके तरफ से कभी 4 सप्ताह का या फिर कभी 6 सप्ताह का इस तरीके से जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका जो है मतलब मांग लिया जाता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर जीते ही है, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से फाइनल यहाँ पर आपका सुनवाई नहीं हो पाया है। तो आप यहाँ पर अभी तो मतलब आपके यहाँ पर सर्विस बची है, लेकिन आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जैसे आपका 2 महीने बाद जब भी आपका सुनवाई हो तो जो भी आपके पक्ष से या फिर जो भी आपकी तरफ से वकील हैं सही तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखें, सही तरीके से अपनी पक्ष को जो है वो रखें, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा समय भी लग रहा है लेकिन जब भी आपका सुनवाई हो तब यहाँ पर आप लोग को जो है वो जीत मिले। तो अभी वर्तमान में आप लोग यहाँ पर नौकरी जो है बची है, ये जो आपका सर्विस को लेकर है। तो इसमें आपने देखा होगा इसमें आपके 2 जिला के बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं, एक तो आपका मधेपुरा और दूसरा यहाँ पर आपका लखीसराय जिला। तो यहाँ पर इस जिले में जिनका भी यहाँ पर पोस्टिंग होगा आप लोग यहाँ पर सर्विस बची है, कोई यहाँ पर अभी वर्तमान में आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। तो अभी के लिए तो मात्र कोर्ट की तरफ से इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।